अगर मैं आपको कहूँ कि 500 रुपये लगा करके 50 लाख कमाना संभव है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे संभव है। हम सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको समय देना ज़रूरी होता है। आप जितना अगर समय देंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट पे टाइम देते हैं, तो कंपाउंडिंग जो है आपके फेवर में वर्क करता है। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग जो है, वो आपके पैसे के ऊपर जो मिल रहे ब्याज होते हैं और उस ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज मिलता है, उसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मैजिक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आइंस्टीन ने बोला था कि कंपाउंडिंग इज लाइक ए एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 500 रुपये हर महीने आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और उस पे अगर ब्याज सालाना 12% मिलता है, तो देखिए कि कैसे ये लगभग कुछ सालों में कैसे 50 लाख का रकम बनाता है, राइट? तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक टेबल के थ्रू, राइट? अगर आप 10 सालों में अगर आप हर साल 10 साल तक अगर हर साल 500 रुपया अगर जमा करते हैं, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट 10 सालों में हो जाएगा लगभग 1,16,000 रुपया, राइट? और अगर 20 साल तक हर महीने आप अगर 500 रुपये जमा करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा लगभग 4,90,000 यानी लगभग 5 लाख रुपया। और अगर 30 साल तक आप हर महीने लगभग 500 रुपया अगर जमा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% का अगर उस पर ब्याज मिलता है, तो आपका पूरा पैसा हो जाएगा लगभग 17,50,000 रुपया। और अगर आप 35 साल तक आप अगर हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं और उस पे अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका पैसा हो जाता है लगभग 34,70,000 रुपया। और अगर आप 37 साल तक लगातार हर महीने लगभग 500 रुपया आप जमा करते हैं, तो आपका जो है रकम हो जाएगा लगभग 50 लाख रुपया, राइट? तो ये 50 लाख का इस तरह से सफर आपके लिए कितना आसान हो सकता है अगर आप सिर्फ हर महीने 500 रुपया जमा करते हैं तो। लेकिन अगर आप 500 रुपया शुरुआत में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं और उस पैसे को आप हर साल लगभग 10% से अगर बढ़ाते हैं, तो आप जो है 50 लाख का जो लक्ष्य है वो 30 सालों में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी, यानी कि अगर पहले साल में आपका एसआईपी हर महीने 500 रुपया था और अगर अगले साल उसको 550 कर देते हैं या फिर उसके अगले साल उसको 600 कर देते हैं, यानी कि हर साल साल दर साल अगर आप 10% से इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है 50 लाख का वो 30 वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। सबसे अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि 50 लाख की धनराशि बनाने के लिए हर महीने 500 रुपया कहाँ पे लगाना है, राइट? तो सबसे जो पहला जो स्कीम है वो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं म्यूचुअल फंड के, लाइक लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो जब आपका 30 वर्ष या 35 वर्ष का 37 वर्ष का अवधि है पैसा लगाने का, तो आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं, मिड कैप में भी जा सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको 12% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा, यानी कि आपका लक्ष्य हो सकता है कि और जल्दी पूरा हो जाए, राइट? दूसरा जो ऑप्शन है वो इंडेक्स फंड है या ईटीएफ है। इंडेक्स फंड जो है रिलेटिवली एक सेफर ऑप्शन माना जाता है। उसका कारण है कि फंड मैनेजर आपका पैसा निफ्टी के 50 कंपनियों में और सेंसेक्स के 30 कंपनियों में ही लगाता है, यानी कि ये ज्यादा सेफर ऑप्शन है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये हाईली रिकमेंडेड होता है ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिसका कि कैपिटल काफी कम होता है, लेकिन कैपिटल किसी भी हालत में डूबना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। तीसरा जो है कि आप कैसे किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो है आप ग्रो के थ्रू भी कर सकते हैं, आप किसी भी बड़े जीरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं या किसी भी बड़े ब्रोकर जैसे कि एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया या फिर बैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट में कुछ गलतियां जरूर होती हैं लोगों से, तो उन गलतियों पे भी बात करना काफी ज्यादा जरूरी है, राइट? तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। अगर आप 50 लाख की जर्नी पे अगर आप निकल पड़े हैं, तो उसमें कुछ गलतियां भी आपसे हो सकती है। इस 30 साल या 35 साल के सफर में मार्केट ऊपर नीचे गिरना बहुत संभव है, राइट? तो सबसे जो पहला नंबर पॉइंट है कि जब मार्केट क्रैश हो या मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरता है, तो उस वक्त अपना पैसा कभी भी निकालिए मत, मार्केट में बने रहिए। दूसरा जो है कि शॉर्ट टर्म में आप
विड्रॉवल मत कीजिए। 6 महीने, साल भर के अंदर या कुछ ही सालों के अंदर विड्रॉवल मत कीजिए। लंबा समय के लिए अगर आप सोच करके पैसा डालते हैं तो लंबे समय तक मार्केट में बने रहना ही समझदारी है, तभी आपका पैसा बनेगा। तीसरा है कि हर साल आप थोड़ा पैसा, जैसे कि मैंने बताया कि 10%, अगर 10% हर साल संभव नहीं है बढ़ाना, तो 5% से 10% के बीच में भी का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पैसा हर साल बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि सर 500 रुपया से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतने साल में हम इतना पैसा जमा करेंगे, क्या ही फायदा होगा इस पैसे का, मतलब इतने 30 साल 35 साल में 50 लाख बना के ही क्या होगा, राइट? तो एक बात का आप ध्यान रखिए, 500 रुपया में इन्वेस्टमेंट करने से शर्म मत कीजिए। क्या पता आज 500 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कल को आपको 5,000 का भी मौका मिल जाए उसमें डालने का, राइट? तो आप स्टार्ट कीजिए, छोटा रकम है तो क्या हुआ, आपको स्टार्ट करना जरूरी है। टाइम इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ इन्वेस्टर। तो आप अगर लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं तो आपका रकम बहुत बड़ा हो जाता है। आपका सैलरी हमेशा कम नहीं रहेगा, आपका सैलरी बढ़ेगा। किसी दिन आप 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लायक भी बन सकते हैं, किसी दिन 50,000 हर महीने भी डालने के काबिल बन सकते हैं, राइट? तो जब आप ज्यादा पैसा डालने के काबिल बनिएगा तो आपका सोचिए कि 50 लाख नहीं बल्कि आप 5 करोड़ का भी कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट में यह भी बताइए कि आप हर महीने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका लक्ष्य क्या है और कितने दिनों में पूरा उसे करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।